आज बादशाह धरती रो माने मेवाड़ पर राज करने वाला शख्स अपने आप को इस पूरे जहां का राज करने वाला समझता है। लक्षराज सिंह जी बीजेपी में आएंगे, मामला डिले क्यों हो रहा है? आप लोगों का ध्यान इन चीजों को लेके या मुझे लेकर अभी हाल फिलहाल में आकर्षित हुआ है। पर अशोक गहलोत से आपकी कुछ बातचीत होती है, अशोक गहलोत कुछ ऑफर देते हैं, वो पॉलिटिकली इनसिक्योर महसूस करते हैं। कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति होगा जहाँ इतनी ताकतें लग रही होंगी मुझे रोकने के लिए, और श्री गजेंद्र सिंह जी जो है वो मेरे बड़े भाई तुल्य है। उनका जो प्रेम और अपनत्व मेरे प्रति और परिवार से जो रिश्ता काफी वर्षों से जो है वो रहा है। राजकुमार रोती जिक्र करते हैं कि जो आदिवासी है वो हिंदू है ही नहीं। तीन चीजें हैं साहब, दया आती है, दुख होता है और गुस्सा भी आता है। राणा पूंजा को लेकर के जी, एक धड़ा कह रहा है कि वो भील थे, तो दूसरा धड़ा कह रहा है वो राजपूत थे। योद्धा जो है कभी भी किसी भी एक जाति का नहीं होता, वो सबके होते हैं। बात ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बात ये है कि आप कह कैसे रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति का दौरा हुआ था यहाँ पर जी, उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं बड़ों के ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि कोई टिप्पणी करूं। पन्ना धाय और चंदन सिंह की कहानी के जरिए जो एक बलिदान और वो सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके आज के समय में राजपूत और गुर्जर कई मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। इसको लेकर के लक्षराज सिंह जी की क्या राय है? क्योंकि हम लोग उस कतार में नहीं है जहाँ पे हम लोगों को श्रेय हम लोग लेने के लिए भूखे बैठे। इतिहास से मैंने सोचा कि आप आसान सवाल पूछेंगे, आपका हर सवाल पेचीदा होता जाता है। राहुल गांधी एक दिल्ली और एक मेवाड़। दिल्ली में एक खिलजी हुआ करता था जिसने षड्यंत्रों से जब मेवाड़ को गुलाम करने की कोशिश की तो त्याग और बलिदान की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जैसे हिंदुस्तान की असंख्य माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं ताकि उनसे वो प्रेरणा ले सके। उसी दिल्ली में एक अकबर हुआ करता था जो हकीकत में न सही लेकिन कुछ पल के लिए ही एक खत के जरिए जब उसे एहसास होता है कि अब मेवाड़ पर भी मेरा राज होगा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो बीकानेर के पीथल को बुलावा भेजता है उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए, और कहता है कि आज बादशाह धरती रो माने मेवाड़ पर राज करने वाला शख्स अपने आप को इस पूरे जहां का राज करने वाला समझता। जरा सोचिए, जब मेवाड़ का नाम लेता है तो मुल्क से मोहब्बत की एक अलग ही जहन में भावना आती हो, और वैसे में अगर किसी के नाम के साथ मेवाड़ जुड़ता हो तो वो खुद को कितना गौरवशाली समझता होगा। बिल्कुल, आज हमारे साथ चर्चा के लिए लक्षराज सिंह जी मेवाड़ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। हम पॉलिटिकल पंचायत पर चर्चा करेंगे तो शुरुआती पॉलिटिक्स से करेंगे। जी, लंबे समय से इस बात की चर्चाएं चली कि लक्षराज सिंह जी बीजेपी में आएंगे, कांग्रेस में आएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में आएंगे। जी, विधानसभा चुनावों के समय भी चर्चाएं चली, लोकसभा चुनावों के समय भी चर्चाएं चली। मामला डिले क्यों हो रहा है? नहीं, मैंने भी ऐसा सुना, पर राजनीति में आने का जो सवाल है वो भी आप ही ने जो है उस मसले को जनता तक जो है वो पहुंचाया, आप ही ने उस सोच को जो है, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा कि कभी मैंने आगे होकर ये कभी कहा हो कि मैं इस क्षेत्र के अंदर जो है वो आ रहा हूं। पर खबरें जो है वो मैंने भी आप ही लोगों के जो है वो माध्यम में, आपके माध्यम से जो है वो मैंने सुनी। और जहाँ तक बात रही जल्दी या देरी की, तो ऐसा कोई विषय मेरे सामने तो नहीं है। भविष्य में कोई विचार योजना? देखिए, आपने अभी इतनी खूबसूरत बातें कही मेवाड़ को लेकर। मेवाड़ 1500 सालों से सेवा करता हुआ आ रहा है। मेवाड़ आज भी सेवा कर रहा है, मेवाड़ आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी हजारों वर्षों तक सेवा करता रहेगा। और जहाँ तक सवाल रहा चुनावों का, चुनाव लड़ने का, ये देखिए, ये हर एक नागरिक के पास में हमारा संविधान जो है हमारे को इजाज़त देता है, चाहे वो स्वयं खुद अपने बलबूते पे इस कार्य को करना चाहे या किसी विचारधारा के साथ में जुड़कर इस कार्य को करना चाहे, वो इजाज़त हर एक नागरिक को हमारे देश के अंदर आज की तारीख में है। लोगों में एक और चर्चा है, विधानसभा चुनावों से पहले आप एक टीवी कार्यक्रम में जाते हैं जी, और चर्चा है कि वहां पर अशोक गहलोत से आपकी कुछ बातचीत होती है, अशोक गहलोत कुछ ऑफर देते हैं लेकिन उस पर आप निर्णय नहीं लेते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक राजनेताओं का सवाल है, वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि
उस पद पे बैठे हुए लोगों की अमूमन मेरी मुलाकातें जो है वो होती रही, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश का जो हमारे मुखिया हैं उन लोगों से बातचीत करना, प्रदेश के बारे में चर्चा करना या क्षेत्र के बारे में चर्चा करना, शहर के बारे में चर्चा करना, ये बेशक मेरी जो है वो होती रही है। लोगों में एक चर्चा ये भी है कि चूंकि बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे इसी उदयपुर से, गुलाब चंद कटारिया जो अभी गवर्नर बन गए हैं, जी कहा जाता है कि लक्षराज सिंह मेवाड़ की पब्लिक में पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसी मेवाड़ रीजन के कई नेता जो सत्ता और संगठन में अहम पदों पर है वो पॉलिटिकली इनसिक्योर महसूस करते हैं। इस वजह से लक्षराज सिंह के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री के कई बैरियर हैं। देखिए, आपने जहाँ तक गुलाब जी की बात करी, वो तो गवर्नर बन गए, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। दूसरे कई नेता है जो सत्ता और संगठन में अहम पदों पर है। तो अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा कि मैं कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति होऊंगा जहां इतनी ताकतें लग रही होंगी मुझे रोकने के लिए। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अन्य और लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे और निजी रिश्ते जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही व्यवहारिक मेरे साथ में जो है वो रिश्ते हैं। तो मुझे कहीं ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि कभी कोई बाधाएं या कोई कठिनाई। मैंने पहले ही सवाल में आपको कहा कि देखिए कि राजनीति के अंदर जाने की करने की जो दिलचस्पी थी या जो आप लोगों ने एक माहौल जो है जो वो बनाया, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा था तभी से जो है वो मैं जनसेवा में लग गया। मैं 2006-2007 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा और तभी से जो है कार्यक्रमों में जाना, धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर जो है दिलचस्पी लेकर मेरे को जो है जाने की थी। लोगों ने खूब प्यार से, मन से, अपनत्व से जो है वो मेरे को बुलाया। कोई और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम रहे होंगे तो उसमें भी लोगों ने जो है वो मुझे बुलाया। तो जाना आना जो है वो मेरा काफ़ी अरसे से जो है वो लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी हाल ही के अंदर कोई चीज़ नहीं चालू हुई है। आप लोगों का ध्यान इन चीज़ों को लेके या मुझे लेकर अभी हाल फिलहाल में आकर्षित हुआ है, पर यह सिलसिला मेरा 2007 से जो है वो 14-15 साल से ज़्यादा से चल रहा है। हम जब यहाँ आ रहे थे तो उससे पहले हमने पॉलिटिकल पंचायत के तमाम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पर एक पोस्ट की थी कि लक्षराज सिंह मेवाड़ से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी तो पॉलिटिक्स से जुड़ा एक व्यक्ति ने वहाँ पर सवाल पूछा कि चूंकि जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें मेवाड़ महाराणा और आदिवासी समाज का एक अलग रिश्ता रहा है। बिल्कुल। उसका ये कमेंट था कि इसे जाति से न जोड़ करके देखा जाए, इसी एरिया में एक आदिवासियों की पार्टी उभर रही है। जी लक्षराज सिंह जी के लिए अगर कहीं और बहुत ज्यादा बैरियर है जी तो उनको उस पार्टी से जुड़ना चाहिए ताकि वो जो विरासत है जी आदिवासी और मेवाड़ महाराणा के संबंधों की वो आगे बढ़ सके। जी और जो मैं जिस पार्टी की बात कर रहा हूं वो धीरे धीरे विस्तार करते हुए उदयपुर चित्तौड़ तक पहुंच रही है। जी। क्या विचार है उस पार्टी को लेकर नहीं, के? देखिए, मैंने कहा आपको कि हमारा देश हमारे को ये आज़ादी देता है कि हम हमारी आवाज़ जो है वो एक संवैधानिक तरीके से उभार कर लेकर आए। एक क्षेत्र के या एक सोच के लोग जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये हमारे संविधान के अंतर्गत इस चीज़ की ताकत मिलती है हम लोगों को इस 21वीं सदी के अंदर। और हमारा रिश्ता उनके साथ में कई वर्षों पुराना, कई पीढ़ियों पुराना जो है वो उभर कर आता है। तो राजनीति में जाने से ही कोई रिश्ता कायम रहता है ऐसा नहीं है। उनके साथ में मेरे सालाना मुलाकातें होती हैं, और चाहे वो प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हो, चाहे अभी हमारे नवरात्रे चल रहे हैं इसके उपलक्ष्य में हो, अन्य कोई और दूसरे विषय हो उसके उपलक्ष्य में हो, तो हमारी मुलाकातें और रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और दोनों तरफ से रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और आज वो राजनीतिक आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, वो उनकी सोच है जिसके लिए हमारे को हमारा देश एक आज़ादी देता है करने के लिए। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अगर पॉलिटिक्स में आप जाते हैं तो किस पार्टी के लिए आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, देखिए, ऐसा ना मेरे लिए कहना ना तो कोई चीज़ उचित रहेगी कोई ऐसी पार्टी के लिए। देखिए, हमारी हज़ारों साल पुरानी एक परंपरा, एक हज़ारों साल पुरानी एक सोच जो है वो चलती हुई आ रही है। हम उसी सोच के ऊपर जो है वो कायम है, और ना मैंने कभी इतनी कोई गहराई से इस चीज़ के ऊपर सोचा। तो मैं आपको कोई ऐसा गलत सवाल या गलत जवाब या बिना सोचे समझे जो है वो मैं देना नहीं चाहता। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। जी, बिल्कुल। करीब एक सप्ताह तक आपने वहाँ डेरा डाले रखा और जी जो सिसोदिया वंश से जुड़े हुए वहाँ जितने भी गांव हैं वहाँ प्रचार किया। जी, देखिए, मेरा एक विश्वास था कि और विश्वास है कि वहाँ के लोगों की मदद होगी,
वहाँ के लोग जो है उनकी सहायता होगी। और जो आपने सवाल उठाया, बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाया कि वहाँ पे हज़ारों सालों से जो हमारे यहाँ से लोग गए हुए बसे हुए थे, तो उनसे वापस मुझे मिलने का जो है वो एक माध्यम जो है वो मुझे मिला, तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और आज की तारीख में देश को मजबूत करना हर नागरिक का काम होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब मेरी जो जब मैं बचपन में कि उस दौर में था और मैं बड़े हो रहे थे, अब मुझे नहीं जानकारी कि आपने कितना उस दौर के अंदर इन चीज़ों को सुना या देखा, पर हमने जब थोड़ा बहुत होश संभाला और टीवी और न्यूज़ और ख़बरों की थोड़ी सी समझ और सूझबूझ जो है वो हम लोगों की बढ़ी, उस समय के अंदर हमारे को ये चीज़ हमेशा सुनने को मिलती थी कि आज बॉर्डर के ऊपर इतने जवान जो है वो शहीद हुए, इतने लोगों की जो है वो जानें जो है वो गई। अब पिछले 10 सालों के अंदर ऐसी खबरें हमारे को ऊपर वाले की असीम कृपा से नहीं के बराबर सुनने को मिलती है। तो आज कहीं न कहीं एक देश को, एक सोच को मजबूत करने का कर्तव्य और धर्म हम लोगों का बनता है। उस सोच के अंतर्गत जो है वो ज़रूर मैं गया। और श्री गजेंद्र सिंह जी जो है वो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं। उनका जो प्रेम और अपनत्व मेरे प्रति और परिवार से जो रिश्ता काफ़ी वर्षों से जो है वो रहा है, तो अच्छे लोगों को, अच्छी सोच को और जो जन की सेवा करके उनको मजबूत करने का जो कार्य करेगा, कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस नींव के अंदर 2-4 पत्थर हम भी डालें। क्या ये सत्य है कि जब गुलाब चंद कटारिया जी गवर्नर बनकर के नॉर्थ ईस्ट भेजे गए, उसके बाद में जो यहाँ एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ, जी। उस दौरान बीजेपी के साथ आपकी कोई चर्चा हुई? क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी चाहती थी कि लक्षराज सिंह के जरिए वहाँ एक नई पीढ़ी की लीडरशिप खड़ी की जाए। जी। ऐसी कोई आपकी पार्टी के साथ, किसी नेता के साथ कोई चर्चा की पार्टी में आने को अगर ऐसी लेकर? कोई चर्चाएं होंगी तो वो पार्टी जो है वो जिम्मेदारी से और एक जिम्मेदार मंच पर इन बातों को जो है कहेगी। मेरे लिए इन चीज़ों को कहना या करना जो है वो मैं नहीं मानूंगा कि वो किसी परिप्रेक्ष्य में सही होगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पद पर बैठे हुए लोगों से जो है वो मेरे रिश्ते, उनसे बातचीत जो है होती रही है। और जगह को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, शहर को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रतिदिन जो है हम काम करते रहते हैं। मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें एक तरफ मेवाड़ महाराणा तो दूसरी तरफ आदिवासियों का सिंबल है। जी। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर हम उस हिस्ट्री को छोड़ उसको कंपेयर करें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस पार्टी का जिक्र किया उसके नेता राजकुमार रोच ये जिक्र करते हैं कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू है ही नहीं। जी। तो जो एक तो हिस्ट्री जहाँ पर किस तरीके से एकजुटता की हिस्ट्री रही है, और वैसे में इसी एरिया के लोगों के अंदर जब इस तरह की चर्चाएं, आपका क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, इसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्यों कहा, इसका मेरे को पूरा अभी ज्ञान नहीं है। मेरे को पूरा उस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बयान या विवादित बयान इस सोच के ऊपर मैं देना नहीं चाहता। और पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ में मेवाड़ परिवार का जो है वो रिश्ता बहुत पुराना रहा है। और चिन्ह के अंदर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। और ये हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो है वो करके गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रिश्ता और करीबियत जो उस सोच के साथ में उन लोगों के साथ में जो रही है, शायद शब्द कम पड़ते हैं उस चीज़ को जो है वो बयान करने के लिए। और उनका सहयोग जो मेवाड़ के लिए रहा है, उनको भी शायद जो है वो बयान करना जो है वो एक नामुमकिन सा एक एक कार्य है। पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर उनका ये बयान और क्यों और क्या, उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। पर हम उस जाति को बहुत सम्मान से देखते हैं, बहुत अपनत्व से देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। और जिन लोगों ने एक मुश्किल वक्त के अंदर मेवाड़ का साथ दिया, उस श्रद्धा से जो है वो देखते हैं। इसी कड़ी में एक और विवाद का विषय है राणा पूंजा को लेकर के। जी। एक धड़ा कह रहा है कि वो भील थे, तो दूसरा धड़ा कह रहा है वो राजपूत थे। जी। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी योद्धा को जो है जाति के अंदर कभी नहीं बांटना चाहिए। ये एक मेरी मूलभूत सोच है। क्योंकि एक योद्धा जो है कभी भी किसी भी एक जाति का नहीं होता, वो सबके होते हैं। और हम लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को, अपनी गरिमा को, अपनी सोच को जो है वो घिरा रहे हैं जब हम ये जातिवाद के मसलों को उठाकर और उस खाँचों के अंदर एक योद्धा को डालकर और काटने-पीटने की जब हम बात करते हैं कि ये नहीं इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं, मैं नहीं मानता। जैसे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं, वो सबके हैं और सबको साथ में लेके चले हैं।
वो एकता के एक प्रतीक है। स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। पहली स्वतंत्रता की लड़ाई को कहीं ना कहीं हम लोग उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में ढूंढते हैं, देखते हैं। स्वाभिमान का प्रतीक उनको जो है वो मानते हैं। तो किसी भी प्रकार से किसी भी योद्धा को एक जातिवाद के मामले में बांट देना, ये कोई उचित बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया कोई जातिवाद के लिए नहीं किया, अपनी मिट्टी के लिए किया, अपनी भूमि के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। जो बलिदान उन्होंने दिया है वो इन सोच के लिए और स्वतंत्रता के लिए दिया। आज हम लोगों का धर्म बनता है कि उस सोच का सम्मान हम लोग आज इस 21वीं सदी के अंदर करें। जो आज़ादी को हम लोग आज महसूस कर रहे हैं उसका सम्मान हम लोग करें। आपके मैंने कई इंटरव्यूज सुने, उसमें आप अक्सर कहते हैं कि मैं मेवाड़ की जो सभ्यता और संस्कृति है जी, उसको संरक्षित करने और उसे और कैसे बढ़ाया जा सके उसको लेकर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ये मैंने जितनी भी वजहों की बात की, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, करेक्ट, समाज में डिवाइडेशन की। बिल्कुल लेकिन जब आप मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की कोशिश करते हैं, वहां आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर समाज के स्तर पर भी किसी वजह से विभाजन होता है जी, तो उसे भी बचाना होगा, बिल्कुल तभी संस्कृति बचेगी। बेशक। तो ये जो समाज में खाई पैदा हो रही है, इसको रोकने के लिए नहीं देखिए, ये बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस सवाल को पूछा। कई बार लोग जो है व्यक्तिगत मेरे मौन के ऊपर, उनके सोच के हिसाब से मेरे मौन के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मौन है, पर उनके सोच के हिसाब से मेरे मौन के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, और उनका ये सवाल उठाने का कारण क्योंकि मैंने मीडिया के अंदर कोई बयान नहीं दिया या मैंने मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर कुछ नहीं डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि मेवाड़ अपना कार्य जिम्मेदारी से निभा नहीं रहा है या कुछ कर नहीं रहा है या घर पर बैठा है। हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सामने लाकर उसका बखान करके और उन चीज़ों को करा जाए। कई बार कुछ लोग कुछ जिम्मेदारी के जगहों के ऊपर विराजमान होते हैं, उनसे एक बंद कमरे के अंदर वार्ता करके अपनी भावनाओं को प्रकट कर कर उस सोच को दिशा और दशा देने की आवश्यकता होती है। वो मेवाड़ जरूर करता है। और ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि और भी बहुत कुछ चीज़ें जो अभी अपने को चीज़ जो सही नहीं हुई वो तो आपको दिख रही हैं। जो चीज़ें सही हुई उसके ऊपर कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि उस चीज़ को वो दिशा कैसे मिली, वो दशा कैसे मिली। क्योंकि हम लोग उस कतार में नहीं हैं जहाँ पे हम लोगों को श्रेय हम लोग लेने के लिए भूखे बैठे हों। हम लोग उस चीज़ के लिए हैं कि काम अच्छा हो जाए और जो इस जगह के ऊपर पहुंचना हो, जिस स्थान के ऊपर पहुंचना हो, वहाँ खुशी से हम लोग पहुंच जाएं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब रसोई में एक से ज़्यादा बर्तन होते हैं तो थोड़ी आवाज़ तो साफ होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर हमारा धर्म ये बनता है, हमारा दायित्व ये बनता है, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस आवाज़ को जितना कम कर सके। और ये आज आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेवाड़ इस जिम्मेदारी को लेकर बखूबी पूरी तरीके से जो है वो जगा हुआ है और अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। ये लोगों के सामने ना आए और जो लोग कुछ 4 लाइनें अपने इंस्टाग्राम पर डालकर या अन्य किसी चीज़ के ऊपर व्हाट्सएप की इंस्टीट्यूशन पर डालकर और अपने आप का ये कोई पैगाम पहुंचाने का प्रयास करवाते हैं, उस सोच के अंदर मतलब हम लोगों का विश्वास है, पर ऐसी चीज़ों को लेकर नहीं। और वो भी कार्य जब करना पड़ता है, कोई अच्छी चीज़ कोई बात करनी पड़ती है तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट ये भरोसा जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा कि ये कार्य जब बंद मुट्ठी से, बंद हाथ से करा जाता है, उसकी एक गरिमा भी रहती है, उसकी एक इज्जत भी रहती है और वो कार्य अपने स्थान के ऊपर भी पहुंचता है। और ये और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे कई काम हैं जो अपने स्थान के ऊपर इन वजहों से जो है वो पहुंचे हैं, जिसकी मुझे बेहद खुशी है कि उन चीज़ों को, उस लक्ष्य के ऊपर हम लोग राज कर सके। चलिए, आपने लक्ष्य राज शब्द को अपने आखिरी सेंटेंस में अच्छे से परिभाषित भी किया। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, महाराणा प्रताप अगर इतिहास में देखें तो मेरे सबसे फेवरेट चरित्रों में से एक है और मेरे जैसे न जाने कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीले घोड़े का सवार गा करके स्कूल में शाबाशियां लूटी लूटी हैं। है जी जी लेकिन आज के दौर में जब महाराणा प्रताप के शौर्य को लेकर के पक्ष खड़े हो जाते हैं, जी जी, पक्ष और विपक्ष खड़े हो बिल्कुल जाते ठीक बात हैं, है जी सरकारें बदलती है, सिलेबस बदलता है, जी। तो आप इन तमाम कार्यों के बीच में क्या कोई विशेष आपकी मन, आप पहली बात तो आपको कैसा महसूस होता है जब कोई महाराणा प्रताप की उस शौर्य पर क्वेश्चनिंग करता है, जैसे 15-16 के समय में, उसके बाद में 18 से 23 की सरकार के दौर में सिलेबस बदले गए, जी हल्दीघाटी युद्ध हो या महाराणा प्रताप की कहानी हो, उसके जो परिणाम हैं उन जी, पर क्वेश्चनिंग खड़ी की गई, कैसा महसूस होता है जब इस तरह की। तीन तीन चीजें हैं साहब। दया आती है, दुख होता है और गुस्सा भी आता है। तीनों चीजें होती हैं और उस समय पे स्मृति से काम लेने की आवश्यकता होती है कि जिस चीज़ को जिस तरीके से
उसे दुरुस्त करवाने की आवश्यकता हो, फिर उस दिशा के अंदर उस क्रोध को या दया को या दुख को एक दिशा देने का हम लोग प्रयास करते हैं कि अब ये चीज़ हो गई, ये चीज़ उभर कर आ रही है, अब इस चीज़ की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों को लेकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अनगिनत बार हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं और कुछ चर्चाएं जो है वो सफलता के शिखर के ऊपर भी पहुंची है, जो कुछ परिणाम हम आज महसूस भी कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ की खुशी भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें जो है वो निराशा हाथ लगती है, कई बार कामयाबी भी हाथ लगती है। प्रयास करना हम लोगों का काम है और मैं भी इंसान हूँ, मेरे रगों के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त जो है वो बहता है, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ। तो किसी भी प्रकार से काम को छोड़ देना ये हमारे सोच में नहीं है। उस काम के ऊपर निरंतर भिड़े रहना, करते रहना, प्रयास करते रहना जब तक वो अंजाम पे नहीं पहुंचे। आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम एक व्यवस्था में जी रहे हैं इस 21वीं सदी के अंदर। आपको उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप कोई ऐसी हरकतें नहीं कर सकते जिससे कि एक तो हम लक्ष्य से भटक जाएं और जहां हमको पहुंचना हो वहां पहुंच नहीं सकें और लोग आपको गंभीरता से लेना छोड़ दें। तो ऐसा कार्य कभी नहीं होना चाहिए। ये जो इस तरह के जितने भी विषय होते हैं उसमें इंटेलेक्चुअल धड़े का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, उस दिशा में क्या आप कोई काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आज महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंतर्गत जो है ये जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं ये कई पेपर्स अपने लिखते हैं, कई विषयों के ऊपर शोध होता है, उस चीज़ के ऊपर बातचीत होती है और मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूँ कि मतभेद जो है वो होते रहने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप जितना मतभेद करेंगे, जितनी चर्चाएं करेंगे, उतनी चीज़ें जो है वो बाहर निकल कर आएगी। और आज अगर समाज को आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ना है, तो एक बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि देश को और समाज को शिक्षित होने की आवश्यकता है। बिना शिक्षा के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बात ये है कि आप कह कैसे रहे हैं। हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। आप अपनी बात को सलीके से रखिए, तमीज़ से रखिए, आपकी जो बात है उसको आप सही पटल के ऊपर आप रखिए और प्रयास आप करते रहिए। वो हमारे हाथ में है और वो हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है उसको समझाने का हमारे को कहीं ना कहीं धर्म बनता है। वो कहीं ना कहीं कोई भटक गया होगा। घर परिवार में भी ऐसा होता है कि कई बार लोग भटक जाते हैं, उन्हें हम छोड़ थोड़ी देते हैं, भूल थोड़ी जाते हैं, उन्हें भी जो है हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक चीज़ है, उसके कहीं कोई दर्द होगा, कोई दुख होगा, किसी ने कुछ गलत बात कह दी होगी, उसने कुछ गलत चीज़ सोच ली होगी, तो कहीं ना कहीं एक बार जाकर उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर भाई पूछे तो सही कि हुआ क्या। और आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि कितनी बार इन मसलों से जो है, इस तरीके से जो है वो मसलों का हल किया गया है कि साहब मेरे को तो जानकारी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को किसी ने बताया नहीं। और ना वो किसी से जाकर पूछते हैं। जब तक वो पानी उबल कर बाहर नहीं गिरने लग जाता तब तक कोई चूल्हे की तरफ ध्यान नहीं देता। तो जब वो चीज़ हो जाती है तो जब आप जाकर ध्यान देते हैं तो चंद लम्हों के अंदर वो चीज़ जो है वो वापस बैठ जाती है। और वो प्रयास करना हम लोगों का काम है और वो हम करते रहेंगे। चलिए अब पॉलिटिक्स से लौटते हैं। आपकी कुछ व्यक्तिगत सवाल। हाल ही में राष्ट्रपति का दौरा होता है, सिटी पैलेस का वो दौरा करती है। इसको लेकर के एक विवाद खड़ा होता है कि राष्ट्रपति ने जिस जगह पर दौरा किया वो विवादित जगह है और तमाम तरह के मीडिया में बयान भी आए। क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि मैं बड़ों के ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि कोई टिप्पणी करूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति का जो पद है वो इस देश का सबसे सर्वोच्च पद है। और उस चीज़ को लेकर हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती है। मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि हम मेवाड़ वासियों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक जो हैं वो मेवाड़ के अंदर उन्होंने दिलचस्पी रखी। यहाँ की बारे में जो है वो जानने के लिए रुचि और जिज्ञासा जो है वो जताई। मेवाड़ के शौर्य के बारे में जानने के लिए जो है वो उत्सुक थे। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रथम नागरिक जो है वो मेवाड़ के बारे में जानना चाहते हैं, इस यहाँ के गौरवशाली इतिहास को लेकर वो प्रभावित हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस सोच के ऊपर मैं केवल जो है वो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि परिवार के बड़ों को उसमें पूछा नहीं गया था। अब मैं इसके ऊपर आप ही बताइए कि मैं क्या टिप्पणी करूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपका मामला है ये करीब 40 साल पुराना हो गया जी, है। जी। तो बहुत सारे नए दौर के लोग जिन्होंने आपको पहचाना शुरू किया और मेवाड़ में फिलहाल आप सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया और सब जगह नए दौर के जितने भी कम्युनिकेशन के रास्ते हैं जी, वहाँ पर आप अपना एक स्पेस एक्वायर किए हुए हैं। जी।
क्या मामला है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को लेकर के भी चर्चाएं होती है, पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चाएं होती है। जब सार्वजनिक जीवन से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है तो उनसे जुड़े हुए पहलुओं के बारे नहीं में जानने बिल्कुल, में आप नहीं लोग बहुत, नहीं आम लोग नहीं, बहुत इच्छुक होते हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट सा है साहब। देखिए, विवाद जरूर है, वो अदालत के अंदर है, और आपने बिल्कुल सही बात फरमाई कि पिछले 40 वर्षों से जो है वो अदालत के अंदर ये विवाद जो है वो चल रहा है। ये मेरे समय से नहीं है, मेरे पिताजी के समय से नहीं है, मेरे दादाश्री के समय से जो है ये विवाद जो है वो चल रहा है। और आज की तारीख में ये न्यायालय में जो है वो चर्चा और इन चीज़ों को लेकर जो है वो विवाद है। और न्यायालय इन चीज़ों का जब फैसला सुनाएगा या उनका जो निर्णय आएगा वो हम सभी के पास में आएगा। अब इसके ऊपर मैं कुछ कहूँ, एक तो बड़ा वो एक गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है, और दूसरा ये कि हमारे संस्कार भी जो है हमारे को इस चीज़ को कहने की कोई ऐसी इजाज़त देते नहीं है। और इस चीज़ से कभी कोई हम लोगों ने इनकार किया भी नहीं है कि कोई विवाद नहीं हो। विवाद तो है ही, और वो चल ही रहा है, 40 साल से चल ही रहा है, न्यायालय में है। जब निर्णय आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बंद कमरे में आएंगे, वो सभी के सामने जो है वो होंगे। पर और वो जो बड़ों ने तय किया या बड़ों ने जो सोचा, उसका आज की तारीख में हमारे को सम्मान कर कर आगे बढ़ने का काम हम लोगों का बनता है, जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं कुछ पब्लिक के सवाल लूंगा, जो पब्लिक के सवाल थे। एक नरेंद्र गुर्जर नाम से हैं, जी। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि पन्ना धाय और चंदन सिंह की कहानी के जरिए जी। जो एक बलिदान और वो सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके आज के समय में राजपूत और गुर्जर कई मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। इसको लेकर के लक्षराज सिंह जी की क्या राय है? नहीं, देखिए, बड़ी दुख की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक ऐसा विषय है कि जो हमारे को एक करना चाहिए। हमारे पुरखों ने, वही मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए हैं वो आज हम लोगों को एक होकर रहने के लिए दिए, कि हम लोग सब सुखी रहें, हम लोग खुश रहें, हम एक साथ रहें, और ना कि इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है किसी ने कोई एक सोच पैदा कर दी तो इस वजह से हम लोग जो है वो उसके अंदर एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाएं। और वो मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, लोगों को इतिहास के बारे में और एक सोच के बारे में शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक वो स्वयं को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही चीज़ों के अंदर उलझे हुए रह जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है, जीतू सिंह भाटी नाम से एक सवाल आया है। उन्होंने कहा कि कोटा में छतरी का जो पूरा प्रकरण हुआ है जी। उसको लेकर के आपकी क्या राय है, और आपका अभी तक वो लोग, उनका कहना है कि बयान नहीं आया है खुलकर ये सामने। वो आप ही मेरी बात को सिद्ध कर रहे हैं। जो मैंने पहले कहा आपको, वही बात यहाँ पर भी जाकर जो है वो जुड़ती है। अब कोई बयान नहीं आया, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे, और उसको सार्वजनिक करूँ ये मेरे लिए उचित नहीं, और ये चीज़ ठीक भी नहीं होगी। तो ये हर चीज़ की एक गरिमा होती है। एक ऐसा कार्य हुआ है जो दुखद है, इसमें कहीं कोई निसंदेह नहीं है कि ये एक बहुत ही दुखद कार्य है। इतिहास के साथ में 600 साल पुरानी एक छतरी हमारी जो है वो इस देश के लिए जो है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसके ऊपर जो है वो ऐसा कोई बात नहीं है जो कि मैं सार्वजनिक तरीके से उन चीज़ों को मैं कहूँ। चलिए, एक और सवाल है, आखिरी एक दो सवाल छोटे छोटे मैं ले लेता हूँ, आखिर में मैं एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे आज। जी। सवाल यह है कि मेवाड़ की जो पहचान है वो हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर रही है, जी। लेकिन जो कन्हैयालाल प्रकरण का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका इशारा कर रहे हैं कि उसकी वजह से यहाँ पर नफरत का माहौल जुड़ा हुआ है, जी। और राज परिवारों से जुड़े हुए ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, जी। और भाजपा ही हिंदू मुस्लिम ये वाला एंगल, वो ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो कन्हैयालाल प्रकरण हुआ उसको लेकर के आपकी क्या राय है, और मेवाड़ जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर रहा है उसमें जिस तरीके से अब जो दूरियां बढ़ रही हैं। देखिए, इसको लेकर जो मेरे को उस समय पे जो कहना था मैं कह चुका, और मेवाड़ को जो है वो हमेशा एक एकता के प्रतीक के तौर के ऊपर देखा गया है। और हम लोगों का काम ये बनता है कि जितना हम लोग उसी सोच के ऊपर काम करें, जितना हम उस सोच के साथ में रहें, उतना ही हम सब लोगों के लिए अच्छा रहे। लेकिन कन्हैयालाल प्रकरण वाकई में पूरे देश का ध्यान उदयपुर की ओर खींचा था, जो पर्यटन नगरी के तौर पर पहचान रखने वाले उदयपुर की उस समय इमेज अलग बनी थी। क्या वैसी नहीं, घटनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो ये कि मेवाड़ कभी भी ऐसी सोच से ताल्लुक नहीं रखता है। और ये भी मैं कह देता हूँ कि मेवाड़ का जो है वो हमेशा से एक सच्चाई के प्रति, एक स्वाभिमान के प्रति जो है वो झुकाव रहा है। और वही यहाँ के नागरिकों को, लोगों को जो है उस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि ऐसा हमारे शहर के अंदर हुआ, और जो पहचान जो हमारी है नहीं, और जो पहचान उस दौर और दरमियान जो बनी, वो बहुत ही एक दुखद हम लोगों के लिए और पीड़ादायी घटना थी भी और आज भी है। चलिए, आखिर में रैपिड फायर खेल देते, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है। कुछ नाम बोलूँगा, उन पर 15 सेकंड के अंदर आपको एक्सप्लेन करना उन व्यक्ति को। राजनीतिक भी हो सकते हैं,
इतिहास से जुड़े मैंने हुए सोचा चेहरे कि भी आप हो सकते आसान सवाल पूछेंगे, आपका हर सवाल पेचीदा होता जाता है। हैं। राजनीति पर भी हो सकते हैं और नॉन पॉलिटिकल चेहरे भी हो सकते हैं। शुरुआत महाराणा प्रताप। स्वाभिमान, शौर्य, गुलामी ना स्वीकार करने के प्रतीक, प्रेरणादायक, मिट्टी के पुत्र, कांग्रेस। एक देश की पार्टी है जिन्होंने आज़ादी के समय पे जो है वो एक अच्छा जो है वो रोल एक अदा किया था और इस देश को जो है वो आज़ादी की तरफ लेकर गए। पन्ना धाय। ममता का, माँ का पर्यायवाची, इससे बड़ा बलिदान और शौर्य का और कोई दूसरा इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जहाँ आप स्वयं अपने बेटे को जो है वो इस प्रकार से उनको करते हैं जिससे कि देश और उनकी जो मिट्टी सरजमीन को जो है वो बचाया जा सके। नरेंद्र मोदी। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के अंदर भारत देश के नए भारत की पहचान बनाने का एक बड़ा स्तंभ, जिसको आज की तारीख में पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से जो है वो लेती हैं, जिनकी आवाज़ जो है वो कोने कोने के अंदर सुनाई जाती है, महसूस करी जाती है। आज देश के अंदर एक सुरक्षा का और एक बहुत ही बढ़िया शांतिपूर्ण सरहदों के ऊपर जो माहौल हमारे सैनिकों के लिए जो है जिसके माध्यम से बनाया राहुल गया। गांधी। एक बहुत ही पुरानी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो अपना कार्य अपने तरीके से जो है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बातों को जो है वो आज के माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा। हमारे नए उभरते हुए राजस्थान के चेहरे जो पिछले कुछ महीनों के अंदर एक सोच को अलग तरीके से जो है वो आगे बढ़ाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास भी करेंगे। मीराबाई। भक्ति, उनका तो भक्ति और भक्ति और भक्ति ही कहूँगा मैं। ओके। गजेंद्र सिंह शेखावत। सबसे पहले तो मेरी खुशनसीबी कि उनको मैं जिनको बड़ा भाई कह सकता हूँ और जो मुझे अपना अनुज मानते हैं, एक बहुत ही गंभीर, ठहरे हुए और सोच विचार कर किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति, जो बारीकी को समझने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनकी रुचि रहती है जिस काम में वो करते हैं। आज की तारीख में जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे पर्यटन की अगर हम लोग बात करें तो उस चीज़ के अंदर पूरी तरीके से जो है वो डूब कर उस चीज़ को समझना मेरे लिए सौभाग्य था। जब एक कोई आयोजन के अंदर हम लोग गए और जब उनका मैंने भाषण उस समय पे सुना तो तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो पूरे जीवन पर्यटन का ही काम कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से उन्होंने उस चीज़ को, सोच को जो है वो आगे रखा, आने हमारे लिए एक बहुत ही अहम, गंभीर और एक नेता जो हर व्यक्ति की, जन जन की जो है जो सोचता हो। आखिरी नाम वसुंधरा राजे। इस प्रदेश की एक स्तंभ है और जिन्होंने बहुत कोई कार्य जो है वो करे हैं। आज राजस्थान काफ़ी हद तक जहाँ पर पहुँचा है, जिसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने जो कार्य कर कर युवाओं को जो है वो प्रेरित किया है और आज जिस कदर से लोग उनसे प्रेरित होते हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके काम के जो लोग कायल हैं और एक इस 21वीं सदी के अंदर एक महिला के अंदर महिलाओं के अंदर एक प्रेरणा को जागृत करना, अन्य पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो जोश और उत्साह जो है वो बढ़ना। तो ये थे मेवाड़ महाराज कुंवर लक्षराज सिंह जी। बातों में कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर पॉलिटिक्स में जिन कार्यों को कर रहे हैं उसके लिए पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जवाब सवालों का जिस तरीके से दे रहे हैं, अपने नाम को जिस तरीके के वाक्य फ्रेम करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक पूरे मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह मैं अपने एक इंटरव्यू को एंड मार्क अगर दूंगा तो आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय दिया। आप दर्शकों ने जिन्होंने पूरा इंटरव्यू सुना है, आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।